आप एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय थे, जी भाई। करेक्ट? तब सोचा था कि ज़िंदगी ऐसे बन जाएगी? सोचा तो कभी नहीं था मैंने, वो सारा अनएक्सपेक्टेड था, सारा का सारा। भगवान हुआ है, बहुत हुआ है, मतलब मन ने इतना विश्वास था, पर उसने मेरे विश्वास तभी कई गुना ज़्यादा दे दिया मेरे से। तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आज मैंने पहली बार मैंने बोला था, ये जनवरी फरवरी की बात होगी, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर थे, पर मैंने उस टाइम पे ऐसे ही बोल दिया कि भाई अगर मतलब हर 10,000 पे मैं ऋषिकेश जाऊँगा, मेरे जब 20,000 हो जाएंगे जब जाऊँगा, 30 हो जाएंगे जब जाऊँगा। मतलब वो मैंने बोलने के बाद ना मेरे ग्रोथ बहुत रैपिड हो गई थी, मेरे 1 लाख हो गए थे, फिर 1.5 लाख हो गए थे, फिर इसके बाद ये चैलेंज आ गया। हाँ, मतलब मैं एक हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ कि भोले बाबा जैसा किसी में दम नहीं और देसी किसी से कम नहीं। तो मतलब उनके अलावा तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हुआ कर रहा है। हर मंथ ऋषिकेश पक्का मेरा। राम राम वैसारिया ने आज है अंकित बयनपुरिया का डेब्यू टीआरएस पर। फिटनेस की बातें करी, स्पिरिचुअलिटी की बातें करी। मेरी बातें मत सुनो, अंकित भाई की बातें सुनो। ये है एक तगड़ा पॉडकास्ट। एंजॉय, टीआरएस के साथ ग्रो करते चाहिए दोस्तों। आप स्टार्ट कर दो, आप कैसे स्टार्ट करते हो अपने रील्स? वही राम राम भी सारे ने। राम राम विसारिया ने। कैसे हो अंकित भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मन नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है आप दो मिलके। मैंने सुना कि ये पहली बार आप मुंबई आ रहे हो। हाँ, फर्स्ट टाइम। ओके, आप कहाँ से हो? मैंने आपसे बाहर भी ज़्यादा बात नहीं करी ताकि यहाँ हम पहली बार बात कर सके, असली बात कर सके। मैं हरियाणा के सोनीपत जिले के बैयापुर गांव से हूँ। ओके, कैसा लग रहा है आपको? सोशल मीडिया में आप छा चुके हो। बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा ठीक ठाक है। ओके, जब आप ये रील बना रहे हो, जितने भी रील्स बनाए, अभी आप कंटेंट भी बना रहे हो, यूट्यूब भी आप रन कर रहे हो, क्या सोच के बनाते हो? थोड़ा सा अवेयरनेस, ओके, क्योंकि लोग खाली फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं और वो भी फेक तरीके से। मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि दोनों तरह से फिट हो आदमी, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसलिए रील के बीचों बीच आप शिव पुराण की बातें करते हो, भगवत गीता। भगवद गीता की बातें करते हो। ये आपकी मेन इंटेंशन है? हाँ, मेरी मेन इंटेंशन है। बताओ क्या। क्योंकि जैसे मन ने जब भगवत गीता पढ़ी शुरू में, तो उस तक जो मन ने मेंटल पीस मिला, मन ने ऐसा लगा भाई मन ने हर बंदे तो वह चीज़ बतानी चाहिए कि मतलब इस चीज़ तो आप और भी ज़्यादा मेंटली स्टेबल हो सको। ओके, हाँ, उस मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में बताइए। आप हुए हो भगवद गीता पढ़ के, शिव पुराण बहुत पढ़ के, ज़्यादा। पर एग्जैक्टली क्या सीखा उससे? एग्जैक्टली तो वही है कि मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते। सबसे मेन तो मतलब मेरे को तो ये लगता है। और आप जा रहे हो जब भी एक भाव में रहो, डाउन जा रहे हो तब भी एक भाव में रहो, विचलित मत हो। इसे स्टोइसिज्म कहते हैं। मतलब यूरोप में यूरोपियन मेंटालिटी, ये वहाँ भी यही कहते हैं कि ज़िंदगी में जो चाहे जो भी होए, आप वैसे की वैसे ही रहो, क्योंकि ज़िंदगी में दर्द भी आएंगे। वो तो ओके, लाइफ का पार्ट, अप डाउन तो। ओके, लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? मैं ध्यान ही नहीं देता तो मेरे को पता ही नहीं लगता कौन खींच रहा है, कौन नहीं खींच रहा। ओके, मैं आपसे कहूँगा, बहुत देखो, जब किसी के ज़िंदगी में फेम आ जाता है ना, वो भी जिस तरह का फेम आपकी लाइफ में आया है, तो बहुत सारे लोग नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत के बहुत सारे लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऑलमोस्ट हर भारतीय बंदे तक आपके रील्स पहुंच चुके हैं। जी आप ये जानते हो ना? हाँ, वो टैग भी तो मिला मुझे, 0 haters वाला, मैन विद 0 hater। हाँ, तो मेरे को तो लगता नहीं कोई खींचता होगा, और खींचता होगा तो मेरे को पता नहीं है नीचे। मेरे ख्याल से जो लोग आपसे जलते हैं वो शायद आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को इतने सालों बाद भी ऐसे नंबर्स नहीं मिले, उनको आपकी सफलता देखकर थोड़ी सी जलन फील होती है। नंबर सफलता थोड़ी होती है, वो उनका मेंटल लेवल ही वैसा हो गया है, उनका नंबर तो सफलता लगे। सफलता तो आप नहीं भी रहा है, आखिर में पीस चाहिए जीवन में। आप कुछ भी अचीव कर लो, अगर ज़िंदगी में शांति नहीं है तो सब 0 हो जाएगा। मतलब सफलता आपके लिए शांति है? हाँ, और वो मेरे पास पहले से ही है। परिवार की वजह से? जी, परिवार आपका क्या कह रहा है आपके सफलता के बारे में?
उनको अच्छा लग रहा, मतलब थोड़ा बहुत मैं अर्न भी कर पा रहा हूँ। पहला था मैं इससे पहला जॉब कराया करता, 1 महीने पहले ही छोड़ दिया मैंने जॉब भी। तो थोड़ा सा मतलब बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली था, बिलोंग करूँ मैं, तो उस घर में पैसे आएंगे तो वो तो खुश होंगे। मन ने उस चीज़ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे उधर यो आ रहा है या वो आ रहा है। स्टार्टिंग में थोड़े से शौक थे जो सब क्यों है कि भाई मैं यो लूँगा मेरे उधर वो आ जाएगा, पर ये सब कुछ मिल रहा, वो बंद हो गए शौक अंदर थे। कुछ ना चाहिए, ठीक है सब कुछ जो है घर क्या चाहिए, ठीक है, मन ने कुछ नहीं चाहिए। ओके, गीता पढ़ने का आइडिया आपको कहाँ से मिला? गीता मेरे तो गिफ्ट करी थी किसी ने। ओके, मतलब मैंने पढ़ने की कोशिश करी, तो वो थोड़ी बहुत पढ़ दी मैंने, फिर मन नहीं करा रख दी, क्योंकि बहुत हिंदी वैसी है, इंटरेस्ट बहुत जल्दी नहीं बनता उसमें। फिर चैलेंज के बारे में पढ़ा था, मैं अनफिट था, तो फिर चैलेंज में मैंने देखा भाई मेरे उधर गीता रखी है, तो इस तो बेस्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता ही ना पढ़ने का, क्योंकि चैलेंज के टाइम में तो आराम तो पढ़ी जाएगी, ये तो रूल के उसमें आ जाएगी। फिर उसके बीच मैंने गीता पढ़ी। ओके, और अब शिव पुराण भी पढ़ रहे हो? हाँ, शिव पुराण भी, दोनों साथ में पढ़ रहे हो? मतलब शिव को मैं मतलब बहुत ज़्यादा मानता हूँ। देखा हो? हाँ, मतलब मैं एक हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ कि भोले बाबा जैसा किसी में दम नहीं और देसी किसी तो कम नहीं। तो मतलब उनके अलावा तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हुआ कर रहा है। हर मंथ ऋषिकेश पक्का मेरा। आपको पता है ना कि जो भी आपको मिल रहा है वो उनका ही आशीर्वाद है। हाँ, वो तभी तो उनके पास ही जाते हैं हम तो भाई। ओके, हाँ, कब पता चला आपको कि आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है? तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आज मैंने पहली बार मैंने बोला था, ये जनवरी फरवरी की बात होगी, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर थे। मतलब मैं ऋषिकेश वैसे भी जाता था बहुत बार, पर मैंने उस टाइम पे ऐसे ही बोल दिया कि भाई अगर मतलब हर 10,000 में मैं ऋषिकेश जाऊँगा, मेरे जब 20,000 हो जाएंगे जब जाऊँगा, 30 हो जाएंगे जब जाऊँगा। मतलब वो मैंने बोलने के बाद ना मेरे ग्रोथ बहुत रैपिड हो गई थी। मेरे 1 लाख हो गए थे, फिर 1.5 लाख हो गए थे, फिर इसके बाद ये चैलेंज आ गया। तो उनकी ब्लेसिंग है, बहुत पहला दे है। थोड़ा सा टाइम तो लगा हर एक चीज़ में, सब्र तो करना पड़े है। वाह, ओके, मैंने शायद इतनी तेज़ी वाली ग्रोथ नहीं देखी है किसी में 8 सालों में। मैं 8 साल से सोशल मीडिया पर हूँ, किसी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा झट से नहीं हुई है जितनी आपकी हुई है। कुछ तो अलग हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ अलग है आप में, आपके दिल में। मेरे हिसाब से रोनेस हो सका वह चीज़, क्योंकि जो चीज़ कैमरे के सामने है वह है कैमरे के पीछे भी है, और लोग रिलेट कर पाऊँ उस चीज़ से, तो शायद इस वजह से उन्होंने इतना प्यार दिया। ओके, रील्स की वजह से आपको इतनी ज़्यादा सफलता मिली है। आप क्या सोचते हो रील्स के बारे में? रील्स शॉर्ट्स ठीक है, इससे पहले मतलब टिकटॉक पर बनाया करते, वहाँ भी मतलब ठीक ठाक थे फॉलोवर। उस टाइम पे देखने लग रहे लोग। मैं तो बस वो ही एक्सरसाइज के डाल दी यार, मतलब एक्सरसाइज तो मैंने करनी ही थी, वो रिकॉर्ड करके डाल दी, और वो देखने लगे लोग, कनेक्ट करने लगे कि भाई एक गांव का बंदा इतनी एक्सरसाइज कर रहा है, ये है वो, बस। ओके, इस एक्सरसाइज के बारे में बताइए। आपने कहा कि 13 साल की उम्र से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो पहले आप अखाड़े वाली एक्सरसाइज करते थे ज़्यादा, फिर मतलब कि जिमिंग करी है आपने अच्छे से एकदम मशीन्स के साथ? पहला 2 साल तक मतलब मैंने रनिंग वगैरह पुशअप वगैरह करी थी, फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर अखाड़ा कराया है। ओके, फिर अखाड़े में आपने पता होगा, आप गेम कर रहे होता कि मतलब 2 या 3 सेशन वेट ट्रेनिंग की होया करें वीक में, तो वो वेट ट्रेनिंग होती थी, ये क्लीन जर्क होगी, मतलब सारा एक्सप्लोसिव वर्क होया करता वो रेसलिंग के पर्सपेक्टिव। हाँ, ओके, वो वाला वर्कआउट होया करता ज़्यादातर। अगर हाँ जिम में जाया करते जब वेट ट्रेनिंग करने, तो जो मिल जाया करती मशीन आगे पीछे तो उनने भी कर लिया करते। ओके, हाँ, ओके, पर आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है? मैंने वो लगा एक्सप्लोसिव बढ़िया लगा मैंने, क्लीन कंडीशनल। हाँ, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। वो बहुत बढ़िया लगा मैंने। ओके, क्योंकि आपको रेसलिंग में उससे फ़ायदे मिलते हैं, इसलिए। हाँ, इसलिए भी यार मतलब थोड़ा सा माइंड सेट भी ऐसा कि मतलब स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंडोरेंस, इन चीज़ों पर ज़्यादा वर्क करना है, ना कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग। ना कि मसल्स पे बस। पर ऐसी बॉडी बनी कैसे फिर? ये तो भाई आप दंड लगाओगे तब बन जाती है। मतलब जब हाथ रख रख के 1,000 मारोगे ना आप, और मतलब मार दो, डाइट बहुत अच्छी है, दूध की बढ़िया है, घर का सब कुछ, तो वो तो हो जाती है। बहुत सारे बंदा है कि मेरी अकेले की नहीं है हरियाणा में।
बताओ अपने डाइट के बारे में, मतलब जो आप रील में दिखाते हो वही है डाइट? हाँ, ओके। पहले जो कर मतलब मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। इससे पहला मतलब एग वैसे खा लेते थे, घर में कोई नहीं खाता, पर जैसे कि सर्दियाँ में खा लिया करते, एक भाई ठंड हो रही है 1-2 खा लिया। तो डाइट के तौर पर तो कभी खाए नहीं थे, एग खाए थे। ये वे 1 साल होने वाला है, एग भी नहीं खाता मैं। तो मतलब मन ने कोई माइनर चेंज भी नहीं लग रहा है मेरी बॉडी में कि भाई मैं खाया था जब मैंने कुछ ज़्यादा वाव था रही बाग मतलब डाउन हो गया, कुछ कोई फ़र्क नहीं लगता। ओके। हाँ, देखो बहुत सारे लोगों ने आपका डाइट देखा है रील्स में, पर थोड़ा और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दीजिए। मतलब जैसे आप वो बादाम लेते हो तो कितने बादाम लेते हो उसमें, वैसे बताइए एकदम ब्रेक डाउन करके, सुबह से लेकर शाम तक का डाइट बता दीजिए। ठीक। सुबह मॉर्निंग में मैं ड्राई फ्रूट खाया करूँ, उसमें होया करे 3 से 4 अंजीर, 10-15 मुनक्का, बादाम में उसमें नहीं भिगोता, उसमें काजू और अखरोट, ये 4 चीज़ होया करे। अब भिगाते हो? हाँ, भिगो देते हैं शाम को, और सुबह उनको खा के वर्कआउट करता हूँ। उसके साथ में केला हो या सेब हो, मतलब वो कोई फिक्स नहीं है, ये चीज़ फिक्स है, वो है तो ठीक है। और कितने काजू अखरोट लेते हो? काजू 10-12 काजू, अखरोट 4, ओके। तो ये खा कर वर्कआउट कर लिया करूँ। वर्कआउट के बीच में मतलब पानी ये पी लिया कर बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। कितना पानी पीते हो दिन भर? दिन भर में तो 4.5-5 लीटर हो जाए। वाह। ओके। ओके, बताइए। तो फिर उसके बाद वर्कआउट के बाद बादाम रगड़ा बना हुआ है, उसमें वो 100 गिरी का होया करे, और वे गुरबंदी गिरी होया करे, एक किस्म होया करे बादाम की। उसमें और पड़ा करे मगज, खसखस, इलायची, सौंफ, काली मिर्च और गुलाब की पंखुड़ी। ये सारी चीज़ें उस बादाम रगड़े ने ठंडा बनाने में हेल्प करें। फिर इनने मतलब ग्राइंड करके कुंडी सोटे थे, सोटा नीम का होया करे उसमें, उसने फिर छान के उसमें मतलब ऊँ तक खांड मिला के पिया करे वैसे तो उसमें, पर मैं इस चैलेंज में मतलब शुगर छोड़ रहा था, मैं वैसे ही पीता था उसको। फिर उसके बाद रोटी 2 या 3 मैक्सिमम। गेहूँ? हाँ, गेहूँ की रोटी। ओके। हरियाणा में तो गेहूँ ही खाया जाता ज़्यादा। और सब्जी जो घर पे ठीक है, अगर सब्जी नहीं है तो चटनी, कचरी की चटनी मेरी फेवरेट है। और घी हमेशा होता है रोटियों के साथ में, मतलब कितनी घी खा लेते हो? वो एक कटोरा होता है, उसमें मम्मी रख के रोटी उसमें घी में भिगो दिया करो रोटियां ने। अच्छा, वाह। हाँ, वो मतलब सुबह रख दिया करो, थोड़ी जिस टाइम दी में खाया करो पूरी गिल्ली होया करे घी में। तो रोटी होगी और सलाद होगी उसके अल्लाह, और रोटियाँ के अल्लाह 1 किलो दही। 1 किलो दही? हाँ, हर दिन? हाँ। वाह। ओके। फिर दिन में मतलब ज़्यादा कुछ मैं खाता नहीं हूँ, 1-2 फ्रूट वगैरह खा लिया या जूस पी लिया मौसमी का। फिर वो शाम का वर्कआउट करके 1 स्कूप प्रोटीन, और फिर उसके बाद वही 2 से 3 रोटी, दिन में 5 से 6 रोटी मैक्सिमम, और सब्जी, और सोते टाइम 1 किलो दूध। वाह। ओके। कब सोते हो आप? ये तो थोड़ा सा लेट सो हूँ, पहले तो मतलब 10 बजे सो जाया करता। अब कब सोते हो? ये तो भाई 11 ही बज जाए, 12 ही बज जाए। और उठते कब हो? उठता 5 बजे हूँ। हमेशा? अलार्म बोलने से पहले मैं उठ जाता हूँ अपने आप। ये 80-85 दिन हो गए, मतलब इनमें मैंने 5 घंटे तो ऊपर नींद नहीं ली है। पर अब ठीक थे 5 घंटे की हाँ, नींद के ठीक साथ? है। ओके। मैंने जब स्टार्ट करा यो, एक डॉक्टर था, उससे मैंने पूछी कि भाई नींद तक किसी की मौत हो सके, तो वो बोला ना हो सकती। मैं फिर ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कम नींद ले रहा था मैं। आप ब्रह्मचार्य को भी फॉलो कर रहे हो? हाँ, ओके। उससे भी फायदे मिले 75 हार्ड में? उससे मेंटली स्टेबलाइज। क्या हुआ है? मतलब वो है आप अपना ध्यान एक तरीके रख सको उस चीज़ तक, क्योंकि ब्रह्मचारी ने लेके जो करे बहुत, मतलब मेरा एक मेन पॉइंट ये भी रहा मेरे कंटेंट के हिसाब से कि मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है वो बोल रहे हैं कि भाई ब्रह्मचारी है तो आपके बॉडी गोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई आपने हार्म नहीं होगा, नेचुरल प्रोसेस है। तो मेरा मानना उस चीज़ में यो है कि ठीक है भाई 1% यह चीज़ हो सके कि भाई आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट ना पड़े उस चीज़ का, पर आप मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाओगे उस चीज़ से, क्योंकि वो एक लत है, सब ने मेरा उस चीज़ का, वो बार बार आपने उत्तेजित करेगी, आप फिर उस तरफ भागोगे, तो आप किसी और चीज़ पर ध्यान लगा ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। हाँ, हर चीज़ का एक टाइम हुआ है,
वो टाइम फिक्स हो सबका, उस टाइम पे वो चीज़ सब हो जाएगी, पर उससे पहला तो थोड़ा सा आदमी ने अपना कंट्रोल में रहना चाहिए। ये जो नो फैप या ब्रह्मचारी की बातें हो रही है, ये आपने कब सीखी और कहाँ से सीखी? अखाड़े में ये तो शुरू से सिखाई जा है। पहले से? हाँ, जो लंगोटी का पक्का होगा वो ही कुछ अचीव कर सके। ओके हाँ ओके। आपका फोकस बढ़ जाता है हाँ। इसकी वजह से। तो जो बाकी के रेसलर्स है वो भी फॉलो करते हैं? हाँ, बहुत सारे रेसल फॉलो कर रहे हैं। ओके। और ब्रह्मचारी ने लेके एक और मिथ हुआ है कि भाई हमारी शादी होगी हम कैसे फॉलो करेंगे, पर अखंड ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में मतलब फ़र्क ना समझ पाते लोग हैं कि अखंड तो वो हो गया भाई जिसने पूरे जीवन में मतलब इस चीज़ की तरफ जाना ही नहीं है, और ब्रह्मचारी तो वो भी आवा ना जो मतलब एक नारी का नर होगा वो सदा ब्रह्मचारी की कैटेगरी में रहेगा। करेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मन की भाई बहुत बढ़िया लग गए। कैसा फील हो रहा है मुंबई में? बढ़िया है मुंबई में। यहाँ की ज़िंदगी देखकर आपको कैसा लगता है? जिंदगी तो भाई सारे के सेम है। टेंशन है लोगों के। फील होता है आपको कि दूसरे लोगों में टेंशन है? हाँ, वो तो फील हो गया, क्यों कर भाग रहा है पीछे के पीछे, यो कर ले वो कर ले। मतलब वो अपनी दिमाग न देख के चलते को ना, मतलब भाई मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, बस एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं सब, पैसे। हाँ, मतलब इस फेम तो पहला ला लो, मतलब साल पहला तो ही मेरे भी भीतर ये चीज़ थी भाई मन यो लेना वो लेना है, वो आ जाएगा मेरे दौर यो आ जाएगा, पर ये जब सब कुछ मेरे दौरान लग रहा है मन लगा इस चीज़ की ज़रूरत है कोई नहीं, मैंने थोड़ा सा और नज़रिया बदलता चलेगा उन चीज़ों ने, क्योंकि वो मतलब हर चीज़ ने देखना नज़रिया ये होगा कि यह चीज़ मैंने चाहिए तो क्यों चाहिए, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ बस जो शो ऑफ की चीज़ है मैंने उसका क्या करना है। जैसे कि जूते। हाँ, जूते देखो प्रैक्टिस तो ही हुआ है, जो चीज़ मैंने ज़रूरी हो मैं उस चीज़ मैं स्पेंड कर दिया अगर कुछ भी, मतलब मेरा दो नज़रिया होगा इस चीज़ में कि भाई एक नज़रिया नुगा अगर जो आप दौरान उसमें आप कर लो जो कुछ कराया जाए, और एक नज़रिया होगा अगर जो आप कर रहे हो उस चीज़ ने करनी थी जो चीज़ ज़रूरी हो है ना, जो कर रेसलिंग करूँ था मैं तो उस ती डाइट ज़रूरी है, यो तो नहीं मैं रोटी खा के कर लूँगा, तो डाइट थी मैंने काम भी कराया, मैंने नूना करा मैं रोटी खा के कर लूँगा, क्योंकि रोटी खा कर मैं परफॉर्मेंस आवे नहीं की, उस थी सप्लीमेंट चाहिए, जिस टाइम में मैंने सप्लीमेंट भी लिया, तो वो याड़ा है कि जो चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ तय स्पेंड करना ही पड़ेगा, बस देखना यो है खाली वाह शो ऑफ तो ही ना हो, हमारे जीवन में कितना काम आने की चीज़ है या नहीं है। ये भगवत गीता से सीखा? हाँ, बहुत सारी बात सीखी है, मतलब वो तो है ज़िंदगी जीने का तरीका है एक। ओके। कहा जाता है कि जब आप भगवत गीता उठाते हो, ठीक है, मान लो आपने एक बार लाइफ में पढ़ी गीता को, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर 5 साल बाद फिर से अगर आपने भगवत गीता पढ़ी तो और कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, उस पॉइंट के हिसाब से आपने ये महसूस किया कि हर बार जब आप उठाते हो आपके असली ज़िंदगी को लेकर आप भगवत गीता में से लेसन उठा सकते हो और फिर यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ये आपने महसूस किया? हाँ, बहुत सारी बात अप्लाई करने वाली उसमें तो। अब मतलब यह बात मैंने भी सुनने मिली थी कि भाई एक बार तने पढ़ लिए ये रहने दिए, थोड़ा सा रुक जाइए, कदे दोबारा और पढ़ ले, कदे साधु बन जाओ घर बार ने त्याग देवे। हाँ, मतलब वो क्या है ना, मतलब उसने जितनी बार आप पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। आपको शादी करनी है? शादी तो करनी पड़ेगी, मतलब मैं अकेला हूँ घर में, तय परिवार की वजह से करनी पड़ेगी। कब प्लान कर रहे हो शादी? ये बता टाइम है मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। अभी करियर पर फोकस करना है ज़्यादा? हाँ, करियर पे भी थोड़ा सा स्टेबल सा हो जाऊँ, बहुत सारी चीज़ है जो घर भी बनाना है, तो मतलब मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा काम कराया है अपने, उनने मतलब अपना टाइम सारा काम में दिया है, तो उन तो थोड़े से सुख के सांस देने हैं। क्या करते थे आपके पापा? मजदूरी लेबर। ओके। हाँ, अभी क्या करता? ये भी मतलब ये कम काम कर रहा है, तय मैंने कह दिया मैं रहने दे करो छोड़ो मैं दूंगा पीछे। ओके। बहुत प्राउड है आपको लेकर। हाँ, इस चीज़ ने लेकर मतलब मैंने अपने पापा की टोर बनानी है, मैंने कुछ नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँ जो कुछ हूँ। मम्मी घर पे ही न्यार वगैरह ले आए, जो कर गाय वगैरह का दूध वगैरह का। ओके। हाँ, रोटी वगैरह सब मम्मी करे। वो सोशल मीडिया यूज़ करती है ना? सोशल मीडिया घर में तो सिंपल फ़ोन है एक।
हाँ तो दिखा दिया करें जो घर पड़ोस के हुए हैं, जो मेरे चाचा ताऊ के बालक हैं, वे दिखा दिया करें कि देख अंकित की वीडियो यार, तो पता था उनने भी किए बना हुआ है, किए करना लग रहा है, ये भी थोड़ा सा और ज़्यादा खुश है। मैं आपको एज अ सोशल मीडिया प्रोफेशनल कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। आपने जो ब्रांड बनाया है 75 हार्ड का, राम राम वेसारिया ने, ये बहुत बड़ा हो चुका है भारत में, शायद भारत का अभी सबसे बड़ा सोशल मीडिया ब्रांड है। आपके दिल में कुछ ऐसी ख्वाहिश है कि अभी इतनी ग्रोथ मिल गई, इतनी सफलता मिल गई, इसके साथ आपको करना क्या है आगे? मैंने तो वो ही है मेन मोटिव, दोनों बैलेंस बना कर चलो, मतलब इन्फ्लुएंस ही करने हैं लोग भाई इस चीज़ ने लेकर कि भाई खाली आपकी फिजिकल हेल्थ ज़रूरी नहीं है, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, और थोड़ा सा भगवान में विश्वास करो, वो हो हैं। भगवान के बारे में क्या बताना चाहोगे लोगों को? भगवान के बारे में तो भाई ये है कि आपने मतलब विश्वास करना पड़ेगा, अगर विश्वास करोगे तो हर चीज़ है, और विश्वास ना करोगे तो कुछ भी कौन है। आपके दिल में विश्वास था कि इतनी ग्रोथ मिलेगी? ग्रोथ का विश्वास ना था, भगवान में विश्वास था कि भाई मन ने जो मेहनत करी है उसका फल मेरे तक देगा, के आज नहीं तो कल मिलेगा। के ना तो देखो मैंने 13 साल हो गए हैं, पिछले 5 साल तक मैं काम भी करने लग रहा हूँ, जॉब वगैरह, तो मैं रेसलिंग छोड़ सकूँ था, गेम छोड़ सकूँ था, क्योंकि मैं इतना कमाने लग रहा था, मैं उससे ज़्यादा मैं खर्च भी कर दूँ था, कई बार थे मैं बाहर तो उधार भी ले लूँ था, तो वो छोड़ना होता था मैं छोड़ देता, पर मन वो पसंद था मैं करे गया। भगवान पर विश्वास था मेरा हमेशा ते था। थोड़ा सा मैं मंदिर वगैरह में देखो मैं जाता नहीं हूँ, पर मन में मेरे बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि मेरा मानना वो ही है कि आप अगर नाम लेना ज़रूरी है, वो आप कितने भी ले सको, उसकी मंदिर जाना कोई मतलब ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता, जाओ वो आप बहुत अच्छी बात है, पर सबसे बड़ा मंदिर यहाँ हो। हाँ आप मतलब मंदिर में जा रहे हो, आपके भीतर है मतलब वो भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो जाना ना जाना भी बराबर हो जाए। ओके, एक सोशल मीडिया सवाल पूछना है खुद के लिए आपसे, हरियाणा में मैं ग्रो कैसे करूं? यो बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि आप वाला कंटेंट बहुत सीरियस बंदा देखता है, मतलब जो रियल टीम कुछ सीखना चाहता है वो उस तरफ मतलब बदल रही है बहुत सारी चीज़, कुछ भी देख लेंगे, अब तब सिस्टम चेंज हो रहा है उधर का बहुत ज़्यादा। मतलब सीरियस कंटेंट कम देख रहे हो लोग? हाँ वो सीरियस बहुत कम देखेंगे, क्योंकि हाँ थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम है। पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ के लोग? मतलब किसी की जो जिसने देखने लग रहे पहला तो उसकी सुन लेंगे, अदरवाइज कोई फर्क ना पड़ता। पर सपने क्या होते हैं लोगों के वहाँ? सपने मतलब सोशल मीडिया तो बताया करे कि भाई स्कॉर्पियो लेनी है, किला बिकते, मतलब मजाक के लिए मैं कह दिया कि मतलब स्कॉर्पियो ले ली, फॉर्चुनर ले ली, ये सपने हमारे यहाँ अच्छा। हाँ, पर वो थोड़ा सा ज़मीन पे जुड़े रहना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं, मतलब वे बहुत कुछ अचीव कर लेंगे पर वे अपने रूट ना छोड़े को नहीं। रणदीप हुड्डा जैसे? रणदीप हुड्डा भाई जी हो गए, फेवरेट एक्टर है मेरे। हाँ, पूरे हरियाणा के। हाँ नीरज चोपड़ा भाई हो गए। हाँ, तो आप मतलब देख सको वो इंग्लिश में बात भी नहीं करेंगे, सीधा न्यूज़ वाले ने बोल देंगे भाई मेरे लोगों ने समझ में नहीं आओगी तो मेरा बोलने का फ़ायदा क्यों होया। तो वो है वो अपने रूट ने नहीं छोड़ना चाहते हुए कुछ भी कर ले उसे। मेरे बड़े भाई युजवेंद्र चहल जैसे, जानते हो? क्रिकेटर। हाँ जानो, मतलब उनके बारे में ज़्यादा नहीं बह रहा, पर हाँ क्रिकेट कम देखते लोग वहाँ? क्रिकेट ना देखे है, मैं ना देखता, पर आप नहीं देखते हो? ना मैंने खेला भी कोई ना कभी। नहीं, खेला भी नहीं आप? हाँ मतलब गली क्रिकेट भी ना खेला मैंने। क्यों? मेरा गेम अलग था तो मैं उसमें टाइम ना मिला था मैंने। हाँ रेसलिंग? हाँ WWE देखते थे? WWE एक टाइम पे देखी थी थोड़े दिन। थोड़े दिन? हाँ क्योंकि पता चला कि ये सच नहीं है। हाँ ये सच नहीं है। वो भी खली वगैरह के टाइम पे भाई अपना इंडिया का बंदा उड़ा जाके थप्पड़ थप्पड़ मारना लग रहा है। फेवरेट कौन था आपका? खली ने देखा करते हम तो भाई, एक थप्पड़ में वो लुटा दिया। और कौन? जॉन सीना ही बढ़िया लगा था। क्यों? दिल के साफ थे इसलिए? ना मतलब देखना बढ़िया था, उसकी थोड़ा कूल दिखाया करता वो, सब तमिल लैब जो लिया करता वो थोड़ा सा, मतलब ये नजरिया भी तो ऐसा बना दे हैं फाइट के टाइम पे कि यो बुरा बंदा है, यो अच्छा बंदा है, यो चीटिंग करने लग रहा है। तो उस तरह था, मतलब उसकी फाइटा में ये चीज़ ना होया करती। क्योंकि पीछे आके फिर रोमन रेंज मशहूर हो गया था ज़्यादा, इन्हीं चीज़ की वजह से। ब्रॉक लेसनर?
वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, वो इतना बढ़िया ना लगता। हाँ जब मैं छोटा था ब्रॉक लेसनर मेरे फेवरेट होते थे, तभी उनकी गेम बहुत अलग थी, बहुत फास्ट है वो। उन्हें तो रेसलिंग MMA, फिर इसके बाद इसमें आए थे वे। आपको लगता है कि हरियाणवी लोग MMA में भी एंटर करेंगे, UFC में? हाँ करने लग रहे हैं। UFC का क्रेज है हरियाणा में? ईब कम है थोड़ा सा, पर मतलब MMA में बहुत बंदे आने लग रहे हैं। मतलब मेरा खुद पर्सनल भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है। अगर आप एंटर करोगे? अगर सब कुछ ठीक रहा तो मतलब मैं जरूर करूँगा। आपकी इंजरी? हाँ मतलब इस तो पहला है, ये फेम तो पहला ही मेरे दर ऑफर था ट्रेनिंग करने का अमेरिका में। अगर भाई तू करना चाहता होता है, वाह। मतलब मैंने उस टाइम पे हाँ भर दी थी कि भाई कर लूँगा मैं। बोला फिर घर पे कमाने की, मैं कहा भाई वो भी देखी जाएगी, कमाने की भी फिलहाल तो है जो करना। फिर वो इंजरी के चलते थोड़ा सा, क्योंकि रेसलिंग थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गई है अभी भी बहुत ज़्यादा है ना? हाँ। आप कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? ना उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो ठीक है भाई, सबकी अपनी सोच है, जो कुछ चल रहा है। प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कुछ कहा? ना प्रॉब्लम देखिए होगी, पर थोड़ा सा ऐसा है पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रही है, वो उसके खिलाफ बोलने लग रहा है। वो सच्चाई है किसी ने बेरा नहीं है। सच की सच तो देखो भगवान ने बेरा है, जो इंसान ने करे वो उसने बेरा है। हम तो अंदाजे लगा सके बस। तो इस बारे हम कुछ बोल भी नहीं सकते उस बारे में, हमने पता ही नहीं उस बात का। जब हाँ, पता आप बहुत आसानी से काफ़ी भारी चीज़ें कह रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर चीज़ें कह रहे हो, पर बहुत कम शब्दों में। हाँ साफ सीधी बात कहने की आदत सी हो रही है थोड़ी सी। ये भगवद गीता की देन है शायद। मतलब मैं भी सारी चीज़ अगर मेरे से कोई नहीं पूछे भाई तो ये सारी चीज़ किसने डेडिकेट करेगा तो मैं एक शब्द में कह दूंगा, भगवद गीता। क्यों? मतलब मैं पढ़ डालना क्या था जब उसने तो टास्क के उस तो देख के मैं 10 पेज पर डर था बहुत, मतलब 9,000 था। अरे यार के करना रहा है, जल्दी खत्म हो जाए मन में। पर एक टाइम के बाद आ गए मैंने 10 की जगह 20 भी पेज पढ़े मैं। फिर बाद में देखने लगता कितने हो गए, मतलब इतना खो गया उसमें यार। एक चीज़ पर मतलब अगर एक वो है ना कि शर्लॉक है, तो उसके बारे में 2-3 पेज हम आपने मतलब प्रॉपर उसके बारे में उसके अंदर घुसाना करिए। वे भगवत गीता ऐसी है, अगर आप पढ़ लगोगे तो उसके अंदर घुसते चले जाओगे। और इंटरेस्ट थोड़े दिन तक ना आवे शुरू में, पर उसके बाद उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब मेरे तो कोई 2 बार पढ़वा लो, 3 बार पढ़वा लो, मैं पढ़ दूंगा आराम से। और एक मतलब मैं चाहूँगा अपनी ज़िंदगी में कि भाई मैं कोई ना कोई बुक पढ़ता रहूँ मैं आखिर तक। हाँ 75 आठ तक ये आदत में लेके चल हूँ मेन। मतलब मैं पढ़ता रहूँ। आपको एक तोहफा देना है अभी। एक मिनट बैठे रहो यार, क्योंकि मैं पॉडकास्ट के बीच में दे दूंगा। ये मेरे एक गुरुजी की बुक है। सुना है इस बुक के बारे में? नहीं? तो ये मतलब भारत के एक बहुत मशहूर साधु थे। इनका खुद का एक योगा स्कूल है, क्रिया योग। सुना आपने क्रिया योग के बारे में? मतलब योगा के भी अलग अलग रूप होते हैं। हाँ। तो उनमें से एक रूप क्रिया योग का रूप है, जो थोड़ा सा ध्यान रिलेटेड है, मेडिटेशन से रिलेटेड है। अभी मैं कैसे समझाऊँ मुझे पता नहीं, पर बहुत गहरा सब्जेक्ट है। जैसे मान लो आप एक्सरसाइज की बातें करो, तो एक्सरसाइज बहुत टेक्निकल होता है। अगर आपको किसी को कुश्ती सिखानी होती, आप टेक्निक में घुस के सिखाते। तो एक बहुत टेक्निकल मेडिटेशन होती है जिसका नाम होता है क्रिया योग। तो ये किताब एक कहानी है क्रिया योगा के बारे में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और विराट कोहली ने पढ़ी थी ये किताब, और उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी बदल गई इसकी वजह से। और वो मेरे सबसे बड़े आइडल हैं, तो उनकी वजह से मैंने पढ़ी, मेरी भी ज़िंदगी बदल गई। और ये किताब मैंने बहुत कम लोगों को दी है, और ये मेरी खुद की किताब है, मतलब हिंदी वर्जन है। बहुत वक्त तक यहाँ रही है। अगर कोई स्पेशल इंसान मेरे सामने बैठा होगा तब मुझे वो दिल से देने की वो वाइब फील होती है, ऐसा मुझे हमेशा लगा। आज वो दिन है कि मैं आपको ये किताब दूंगा भाई। तो पढ़ना, ये भी थोड़ी भारी किताब है, कहानी जैसे, पर अगर कंप्लीट कर दी बहुत अलग अलग तरीक़ों से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चाहे आपने क्रिया योगा करी या ना करी, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो
क्या लगता है आपको मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों के बारे में? मेडिटेशन मतलब मैंने ट्राई नहीं किया है, ओके मतलब एक दो करके देखा था, पर मन बैठना देता बहुत देर है। पर मेडिटेशन का मतलब मेरा दूसरा तरीका वो ही था, भगवत गीता ही था कि मतलब अगर मैं एक दिन बैठ के उसने पढ़ डलना रहा हूँ हर चीज़ ने बंद करके, तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही हो जाए। हाँ डेफिनेटली। पर जो ये टेक्निकल ध्यान होता है, टेक्निकल योगा होती है, वो ब्रेथ रिलेटेड है। हाँ हाँ कि अगर आपने अपनी ब्रेथ बदल दी मतलब टेक्निक के साथ, तो दिमाग में, दिल में बहुत कुछ होने लगता है, बॉडी में बहुत कुछ बदलने लगता है। और ब्रो ये मैं आपके भाई बनकर आपको दे रहा हूँ, क्योंकि शायद आपके शोल्डर इंजरी और नी में भी जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो शायद चले जाएगा। तो आई होप कि इस किताब से आपको पॉजिटिविटी मिले ब्रो। धन्यवाद। पर ये पॉडकास्ट का एंड नहीं है। हाँ ना ऐसा- कोई ना। हमने डाइट की बात करी, स्पिरिचुअलिटी की बात करी, पर स्पेसिफिकली वर्कआउट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे वक्त आगे चलते जाएगा आप वर्कआउट बदलोगे? ना वर्कआउट तो सेम मेरा होगा। ओके क्योंकि आपने बहुत अलग अलग तरीके ट्राई किए अपनी ज़िंदगी में। हाँ पर आप जो अभी कह रहे हो कि आप स्प्रिंट करते हो, फिर एक मिक्स स्टाइल वर्कआउट करते हो, थोड़ा सा ट्रेडिशनल थोड़ा सा मॉडर्न, ये आपने कैसे डेवलप किया है ये एक्सपीरियंस के साथ? वो रेसलिंग में है, वो तो पहला तो है। Okay. तो वो तो उसमें गए मिल रहे हैं। अगर कल मैं MMA करूँगा तो उसके हिसाब का वर्कआउट करना पड़ेगा, वो उधर चेंज हो सके, अदरवाइज तो यूँ तो है। ओके मतलब जो आपका स्पोर्ट है मेनली आप उसके लिए कर रहे हो। हाँ ओके तो जो यंग लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं जिनको बॉडी बनानी है, मेनली लोगों को बॉडी बनानी होती है, बहुत कम लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स खेलने होता है, तो जिन लोगों को बॉडी बनानी है आपकी तरह, आप उनको क्या एडवाइस दोगे वर्कआउट रिलेटेड? वर्कआउट रिलेटेड तो ये है मेरे हिसाब तो, मतलब बॉडी तो वो ही है भाई जिसमें स्ट्रेंथ गला स्टेमिना इंडोरेंस भी हो, खाली मसल्स के पीछे मत भागो। और बॉडी बहुत इजी है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि पेशेंस ना होने के चक्कर में लोग गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा चले जाएं। वो ये चीज़ दिखानी ज़रूरी है कि भाई आप नेचुरल वे तक बहुत ठीक ठाक एक डिसेंट फिजिक अचीव कर सको हो, पर सब्र नहीं होगा नहीं जिस इंसान में, तो वो ना कर पाओ कुछ भी। सब्र होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल चीज़ ना है, आप दौरे थोड़ा टाइट टाइट बजट में भी आप सब कुछ कर सको हो, पर बात यह है आपने करनी हो और मतलब भीतर देवा चीज़ हो। क्योंकि ये मतलब आज के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा चलन हो रहा है कि मतलब मैं जिम में जाऊँगा तो मेरे बैग में प्रोटीन भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा बेसिक तो स्टार्ट करो, जो भी है जो चीज़ आगे आपने चाहिए उसकी थोड़ा सा एफर्ट और डालो, क्योंकि बॉडी आपने बनानी है तो उसकी एफर्ट भी आपके होंगे। कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा सब कुछ। आपको लगता है कि लोग यूट्यूब से सीख सकते हैं? मेरे हिसाब से बहुत कम सीख सके हैं, उफ ओके क्योंकि यूट्यूब पर जो कंटेंट है वो सारा एक नॉर्मल इंसान की है नहीं, वो सारा बॉडी बिल्डिंग कंटेंट है। मतलब जो आदमी काम कर रहा है वो 6 मील की कुकर प्रिपेयर करेगा, कुकर खाओगा, वो काम करेगा या मील पे ध्यान देगा, उसके मैक्रो सेट करेगा, कितना प्रोटीन लेना है, इतना कार्ब लेना है। तो मेरे साथ नॉर्मल आदमी थी ना, वो उन्हें चीज़ा ना देख के मतलब बहुत सारे लोग गिव अप कर दे हैं, मतलब 6 मील कौन खाओगा भाई, छोड़ो नहीं करते हम तो नहीं ठीक है। तो थोड़ा सा वह सोच बदलनी पड़ेगी कि भाई इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर आप 2-3 टाइम खाना करे हो उनमें आप ठीक ठाक प्रोटीन इनटेक है उस, तो आप आराम से अचीव कर सको जो आप चाहो, एक डिसेंट सी फिजिक। और प्रोटीन के लिए लोगों को क्या खाना चाहिए जो आप खाते हो? प्रोटीन का मतलब आप एक रिपोर्ट है, मेरा नाम तो याद नहीं है उसका, मतलब उसमें इनके निकाले थे अमीनो स्पाइक का था शायद वो, मतलब उसमें जो टॉप थी ना, टॉप प्रोटीन सोर्स थे वे 3 दूध से रिलेटेड थे, फिर उसके बाद ये अंडे वे ये सब उसके बाद थे। तो मैं तो सब मैं नहीं किसी ने बोलूँगा कि भाई अगर आप दो रहे घर का दूध है तो वो थिल्ली के तो मैं बोलूँगा ही नहीं, पर जो आपके पास घर का प्योर दूध है तो उस तो बेस्ट सोर्स तब प्रोटीन का हो ही नहीं सकता। और एक्सरसाइज रिलेटेड आप ये मानते हो कि हर किसी की बॉडी थोड़ी अलग होती है? हाँ सब की बॉडी अलग हो, वो तो किसी की बॉडी जो मतलब सपाटे लगाया करो जो घर में, बहुत सारे बंदे हैं जो मतलब मेरे तय कम कंडीशन में है, फिर मेरे से ज़्यादा वर्कआउट भी कर सकें और मतलब वे इसी बॉडी ना अचीव कर पा रहे हैं,
तो बॉडी टाइप तो सबके अलग अलग हुआ, किसी का 50 सपाटिया में भी काम हो जाए, किसी का 200 में भी हो जाए, किसी का 2000 में भी ना होता। तो होता सबकी अपनी बॉडी पर डिपेंड कर रहा है। वो खुद आदमी ने अपने एक्सपीरियंस तो देखनी पड़ेगी, मतलब मेरी बॉडी क्यों कर वर्क करे, कोई दूसरा बंदा ना बता सकता उस चीज़ ने। बेसिकली मेहनत ज़्यादा लगानी है फिर। हाँ, थोड़ा एफर्ट तो ज़्यादा गिरने पड़ेंगे। और कुछ बजट वाले टिप्स हैं आपके? बजट वाले तो यही है, दूध है मेन। अगर दूध मिलन ना करे आपने ठीक ठाक सा तो दूध पियो भाई बस, और ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो उससे बेस्ट बात और भी कुछ है। बेहतर है। हाँ आप ये मानते हो कि ब्रह्मचार्य की वजह से आपकी रिकवरी भी अच्छी होती है? हाँ, मतलब एक नज़रिया यो भी है कि भाई आपने 8 घंटे की नींद चाहिए, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ 5-6 घंटे मेरा वर्कआउट हुआ करें, पूरे दिन में 5 रोटी और 5-6 घंटे की नींद, तो मैंने तो कोई परफॉर्मेंस में ही फ़र्क नहीं लग रहा। और मतलब शुगर भी खाए मैंने बहुत सारे दिन हो गए, तो वो चीज़ उससे आवे है। क्योंकि रिकवरी का जो मेन ठीक है हुआ है रेस्ट का भी रोल, पर मेरे साथ तो मेन तो माइंड सेट होगा। अगर आपका माइंड नहीं थक रहा ना तो कोई दिक्कत है ही ना। बॉडी तो उसके बाद गिव अप करे, पहला तो माइंड गिव अप करे। आप चीट मील लेते हो? ना, चीट मील बिल्कुल नहीं, मतलब हर दिन डाइट फॉलो करते ही जाते हो? हाँ। वाह, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। हाँ, चीट मील मतलब मारे उधर तो ये हुआ खीर चूरमिया का करे, तो खीर और चूरमा। ओके। मतलब वो चीट मील में चूरमा होता, मतलब गुड़ और हाँ, रोटी का बनते समझ हैं। गया। जैसे दाल बाटी चूरमा। हाँ वही। समझा। तो मतलब वो सब चीज़ भी इसलिए खाई जाती है घी खाने के लिए, मतलब घी जहाँ गिर गया ना उस चीज़, वो चीट मील में तो ना आती, पर थोड़ा सा शुगर की वजह है कैसे काम उसने चीट मील में। ओके। हाँ। और स्ट्रेचिंग को लेकर कुछ कहना आपको? स्ट्रेचिंग करनी चाहिए क्योंकि बॉडी ज़्यादा स्टिफ होने लग जाए, फिर वर्क में छोड़ देना तो मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पूरी बॉडी स्टिफ है, पूरी आपने मसल फ्लैक्स हो रही है, और फिर उसने आप सीधे घर पर चले गए। स्ट्रेचिंग तो करनी चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो बॉडी, तो वो थोड़ा सा ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहो आपकी। फ्लेक्सिबल हो गए थोड़ी सी इंजरी के चांस कम हो जाएंगे। ओके। और कुछ टिप्स है? उम्र कितनी होनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए? स्टार्ट करने के लिए उम्र तय देखो, किसी तभी स्टार्ट कर सके हैं, पर जो एक 12-13-14 साल का बच्चा हुआ है वो उस एज के बालक ने मतलब कोई डाइट फॉलो करने की जरूरत है को नहीं। अगर वो उस पेट भर का रोटी खा रहा है ना, वो 18 साल थी वो एक्सरसाइज करना, तो वो बहुत डिसेंट फिजिक बना लेगा। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखी है चीज़। स्टार्टिंग के दिन मतलब मैंने कोई डाइट फॉलो ना करी, जितनी रोटी मिली खा ली, लस्सी पी ली, दूध पी लिया, जो मिल लिया, मतलब कोई फॉलो ना करा कुछ भी, भाई यो खाना वो खाना। उस टाइम में बस एक था भाई एक्सरसाइज करनी है, सब तो ज़्यादा करनी है, परफॉर्मेंस देनी है। और मतलब बाद में सोशल मीडिया तो पता लगा कि मेरी बॉडी बन रही है। ओके। एक आखिरी सवाल है भाई। हाँ भाई। आप एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय थे? जी भाई। करेक्ट। तब सोचा था कि ज़िंदगी ऐसे बन जाएगी? सोचा तो कभी नहीं था मैंने, वो सारा अनएक्सपेक्टेड था, सारा का सारा। ओके। हाँ। तब आपका माइंडसेट क्या था, दिमाग में क्या था? दिमाग में मतलब कदे एक गोल फिक्स था मैंने कराया ना था, मतलब मैंने इतना कमाना है इतना कमाना, बस नू था ठीक ठाक गुजारा हो जा। मतलब मैं अपने गेम तो जुड़ा रहा हूँ क्यों करे भी करके। जोमेटो में मतलब इंजरी की वजह तो करनी पड़ गई थी मैंने, उस टाइम पे कुछ और काम कर नहीं पाऊँ था मैं, और इसने रिकवर करनी थी, थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह बहुत महंगी थी उस टाइम पे, तो फिर वो काम कर लिया था। रोना आता था तब? ना रोना ना था, रोना ही बाज आया कर भाई। अगर मतलब सुबह उठा मैं भगवान का नाम लिया करूँ तो उस टाइम पर सोचने लग जाया करूँ, मतलब कितना दे दिया उसने, मैंने मांगा भी ना था फिर भी। मतलब खुशी की वजह से रोना आता? हाँ, वो खुशी की वजह तो ये कि भाई भगवान हुआ है, बहुत हुआ है, मतलब मन ने तो इतना विश्वास था, पर उसने मेरे विश्वास तभी कई गुना ज़्यादा दे दिया मेरे से बिना मांगे। मतलब मैं मंदिर में भी जाया करूँ, मैं हाथ जोड़ के बस अगर भाई सबकी सुख शांति बनी रहे, बस मैंने कहते उससे अगर नू बिना कि मैंने यो दे दे, मैंने वो दे दे, मैंने सब उस पर छोड़ रखा था, जो वो करेगा ठीक करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है भाई अंकित आपसे बात करके। आपका दिल सच में बहुत ज़्यादा साफ है। मेरी बोलती बंद हो चुकी है। ऑनेस्टली आप बहुत अच्छे हो यार। मुझे समझ आ रहा है कि ऊपर वाले ने आपको इतना ज़्यादा ब्लेस क्यों किया है, इतना ज़्यादा दिया क्यों है। बस ऐसे ही रहो, मुझे पता कि आप ऐसे ही रहोगे। ऑल द बेस्ट भाई,
बस यही कहना चाहूँगा और थैंक यू, आपने पूरे देश में इंस्पिरेशन फैला दी है। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आया? हाँ मतलब मैं तो आपका ही करना चाहूँ पहला पॉडकास्ट। थैंक यू ब्रो। मतलब मन वो ये सब कुछ मिल गया, उसकी कर बात है। नहीं भाई, थैंक यू फिर से, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ब्रो। और जल्दी आपकी शोल्डर ठीक हो जाए, नी भी ठीक हो जाए। मुझे देखना है कि भगवान आपको और कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे देता है और आपके ब्लेसिंग्स के थ्रू हम सबको, जितने भी भारतीय बंदे हैं जिन तक आपका कंटेंट पहुंचा, हम सबको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है आपकी वजह से। तो थैंक यू, धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। मुझे बहुत मज़ा आया अंकित भाई से बात करते हुए। बताइए कमेंट्स में कि आप और किसको देखना चाहोगे। TRS पर हर हफ्ते 2 पॉडकास्ट रिलीज होते जाते हैं। हमारा हाइलाइट्स चैनल है TRS क्लिप्स, उसे भी जाकर देखिए और TRS के साथ खुद को भी ग्रो कीजिए, देश को भी ग्रो करते रहिए। TRS की सिर्फ शुरुआत हुई है। लॉट्स ऑफ लव और राम राम विसार्या ने।